प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हैं कि मुवाफिक नताइज यानी फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी निशानदही मैं एफ से अगर करूं, मुवाफिक नताइज को कुल मुमकिना नताइज यानी टोटल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल आउटकम्स पे तकसीम किया जाए तो हमें मुवाफिक नतीजे का इम्कान या प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। और इसकी आसान तरीन मिसाल है एक सिक्के की जिसमें सिर्फ दो मुमकिन नताइज हैं। तो चांद और छाप दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई, यानी अगर सिक्का उछाला जाए तो चांद या छाप आने का इम्कान बराबर है। ये कहलाती है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या जिसे हम उर्दू में तज्जियाती क़ियास कहते हैं। तज्जियाती क़ियास इसलिए कि अगर एक से ज़्यादा दफ़ा सिक्का उछाला जाए, बल्कि बहुत दफ़ा सिक्का उछाला जाए, तो हमारी थ्योरी या हमारे तज्जिए की बिना पर जो क़ियास किया जाएगा या प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, वो ये है उसकी बिना पर चांद और छाप बराबर आनी चाहिए। अगर 10 दफ़ा सिक्का उछाला जाए तो उसूली तौर पर चांद 5 दफ़ा आना चाहिए और छाप भी 5 दफ़ा आना चाहिए। यह हमारा तज्जियाती क़ियास है। आप चाहें तो इसे उसूली क़ियास भी कह सकते हैं कि उसूली तौर पर यह होना चाहिए। नाम से ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप ये तजुर्बा करके देखें तो बहुत मुश्किल है कि नतीजा बराबर ही निकले। ऐसा भी हो सकता है कि चांद ज़्यादा बार आए और छाप कम, या इसका उलट भी हो सकता है कि छाप ज़्यादा आए और चांद कम आए। और गो के इम्कान बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि एक भी दफ़ा चांद ना आए, और ऐसा भी मुमकिन है कि हर दफ़ा चांद आए। आप एक बार वीडियो रोक कर अपने हाथ से 10 दफ़ा सिक्का उछाल कर देखिए और नताइज अपने सामने रखिए। मैं भी यही करता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा करने पे कुछ ऐसे नताइज आए हैं कि जब मैंने 10 दफ़ा सिक्का उछाला, चांद आया 7 दफ़ा, जबकि छाप आया 3 दफ़ा। इसके मुताबिक अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं या क़ियास अब करूं, तो चांद की प्रोबेबिलिटी बनी 7/10, जबकि छाप की प्रोबेबिलिटी या क़ियास बना 3/10। ये हुई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम उर्दू में तजुर्बाती क़ियास कहेंगे। अब ये तज्जियाती क़ियास यानी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से अक्सर मुख्तलिफ ही निकलती है। तज्जियाती क़ियास और तजुर्बाती क़ियास में सबसे बड़ा फ़र्क जो आपने खुद देखा, ये है कि तज्जियाती क़ियास तजुर्बे से पहले किया जाता है, जबकि तजुर्बाती क़ियास तजुर्बे के नतीजे के तहत किया जाता है, यानी तजुर्बे के बाद किया जाता है। खूबसूरती यह है कि तजुर्बा अगर कई बार दोहराया जाए तो तजुर्बाती क़ियास तज्जियाती क़ियास के नज़दीक से नज़दीक तर होता चला जाता है। मसलन अगर यही सिक्का मैं 10 की जगह 10,000 दफ़ा उछालूं तो चांद का नंबर कम होता जाएगा और छाप का नंबर बढ़ता चला जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं 10,000 दफ़ा सिक्का उछालूं, इतना वक्त अगर हो मेरे पास, अक्सर लोगों के पास होता है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये जब मैं तो 10,000 सिक्का उछालने पे चांद 6,000 दफ़ा आता है, जबकि छाप 4,000 दफ़ा आता है। और ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। दोबारा कहता चलूँ, तो भैया चांद की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? इसके लिए हम 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे, जबकि छाप की प्रोबेबिलिटी के लिए भी 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी ये प्रोबेबिलिटी 10,000 पे तकसीम हो जाएगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी। और इस तरह चांद की प्रोबेबिलिटी आई 0.6 यानी 6/10, जबकि छाप की प्रोबेबिलिटी आई 0.4 यानी 4/10। तो देखा आपने कि तजुर्बा हम जितनी दफ़ा बढ़ाते चले जाएंगे या जितनी बार दोहराते चले जाएंगे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 यानी जो हमारी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी 0.5 और 0.5, ये प्रोबेबिलिटी उसके नज़दीक से नज़दीक तर होती चली जाएगी।
मजीद समझाने के लिए आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट की तरफ आते हैं। ये भी मैंने कयास ही किया है कि आपको क्रिकेट पसंद होगा, क्योंकि ESPN की तहकीक के मुताबिक 3 करोड़ लोग क्रिकेट के शौकीन हैं। इंटरनेट पर देख लीजिएगा। बहरहाल, फर्ज कीजिए कि आप एक बल्लेबाज हैं जिसकी कारकर्दगी इस ग्राफ में प्लॉट की गई है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ गेम्स हैं जो आपको खिलाए गए हैं, और एक्स एक्सिस पे स्कोर है जो आपने हर गेम में किया है। तो कुल मिलाकर 2 और 4 और 5 3 2, 2 और 4 6 और 5 11 और 3 14 और 2 16, यानी कुल मिलाकर आपको 16 मैचेस खिलाए गए हैं, जिनमें से 2 मैचेस में आपने 0 से 9 के दरमियान रन बनाए, 4 मैचेस में 10 से 19 के दरमियान, 5 मैचेस में 20 से 29 के दरमियान, 3 मैचेस में 30 से 39 के दरमियान, जबकि 2 मैचेस में 40 से 49 के दरमियान आपका स्कोर रहा। सेलेक्टर्स के सामने सिर्फ ये ग्राफ मौजूद है और अब वो फैसला करने बैठे हैं कि 17वां मैच आपको खिलाया जाए या नहीं, और फैसला इस बात पे होगा कि 30 या उससे ज़्यादा रन बनाने का कितना इम्कान है। चूंकि आपका डेटा यानी आपके कवाइफ सेलेक्टर्स के पास मौजूद हैं, तो सेलेक्टर्स ने तजुर्बाती क़यास करने का फैसला किया, यानी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए कि 30 या उससे ज़्यादा का स्कोर आप अगले मैच में कर पाएंगे या नहीं। फॉर्मूला वही है कि सबसे पहले देखा जाए कि कितने मैचेस में आपने 30 से ज़्यादा स्कोर किया है और अब तक कुल कितने मैचेस खेले हैं। याद रहे कि ऊपर और नीचे नंबर ऑफ मैचेस जिसमें आपका 30 या उससे ज़्यादा स्कोर है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने गेम हैं जो आपने खेले हैं टोटल। याद रहे कि ऊपर और नीचे क्वांटिटीज एक ही होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर आपने नंबर ऑफ गेम्स रखे हैं और नीचे आपने स्कोर रख दिया। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती। नंबर ऑफ मैचेस का नंबर ऑफ मैचेस के साथ ही मुवाजना होगा, और वैसे भी स्टैटिस्टिक्स खेल ही नंबर्स का है। चलते जाओ, गिनते जाओ। 5 मैचेस ऐसे हैं जिसमें आपने 30 या उससे ज़्यादा स्कोर किया। जाहिर है 16 मैचेस आपने खेले, तो इम्कान आपका निकला 0.31, यानी 31% चांस है, यानी मुश्किल ही है कि आपकी सिलेक्शन हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 या उससे ज़्यादा स्कोर ना कर पाएँ। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पिछले मैचेस ही सिर्फ फैक्टर नहीं है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत की है और कितना ज़्यादा इम्कान है कि आप स्कोर कर सकें और कितना संजीदा हैं आप इस मामले में, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप फ़ौरन सेलेक्टर की खिदमत में जाएँ और उन्हें यकीन दिलाएँ कि आप मेहनत करके अगले मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाएँगे। जाएँ, कहीं सेलेक्टर चले ना जाएँ भाई।